अच्छा सब बढ़िया। नहीं क्यों? अरे हो गया भाई, हो गया, एक्ट बन गया। बिल का आएगा, बिल एक्ट हो गया। सुना कितना फायदा हुआ देश को इससे फायदा क्या हुआ? ट्रम्प बोला था हम 26% टैरिफ लगा रहे हैं। अब बोला अरे तुमने कर दिया वकफ बिल, हम माफ कर दिया तुम्हें, अपन भाई भाई अमेरिका इंडियन भाई भाई। वहां हटा दिया उसने, सब बदल दिया एक बिल पास होते। बिल से एक्ट हुआ, सब चेंज। भाई साहब पेट्रोल हिंदुओं के लिए 50 पैसा लीटर दे रहे हैं। भूटान जाने की जरूरत नहीं तुम्हें, इंडिया में मिलेगा। ऐसी खबर आ रही है अब सिर्फ एक बिल पास होने पे। बिल से 50 पैसा रुपए लीटर, नहा लो पेट्रोल को लेके। सही बात है भाई साहब। जैसे ही एक्ट बना, राज्यसभा में पास हुआ, उन्होंने बोला ये आसाराम बापू को बाहर क्यों, कन्विक्टेड है ना, कोई पैरोल नहीं मिलेगा आज के बाद से, कोई पैरोल नहीं, समझे? हिंदू खतरे में नहीं रहेंगे। भाई साहब निर्मला ताई रोते रोते आई मीडिया के पास, बोली ये हो गया, मेरा सपना पूरा हो गया, यही देखना था मुझे। सारी चीजों पे सेम जीएसटी होगा, जो बाइक करना कर लो, सेम जीएसटी 5%। बस खरीदो पॉपकॉर्न या खरीदो गाड़ी, सब पे सेम, सिर्फ हिंदुओं के लिए। हो गया। रखो। भाई साहब मोदी जी के वो सेक्रेटरी है पर्सनल, वो बोले 2 करोड़ क्या 200 करोड़ जॉब सिर्फ हिंदुओं के लिए होगा। ये हो गया ना, बस अब कर देंगे हम। अरे दूसरी तरफ बोले फ्री एजुकेशन, फ्री इलेक्ट्रिसिटी, फ्री कॉलेज लड़कियों के लिए, हिंदुओं में लड़कियों के लिए, लड़कों को पैसे देने पड़ेंगे। आज इतना भेदभाव तो चलता है। सब हो गया एक रात में, सबका सब। मणिपुर वाले खुद देके गए कि भाई साहब हम तो इसी का वेट कर रहे थे, अब क्या इशू। भाई साहब रेखा जी तो मेरे सपने में आके बोल के गई है, ये देखो दवाई की जो टेंशन है तुम मत लो, हम दिल्ली में बढ़ने नहीं देंगे प्राइस। जो शॉर्टेज हो रही है दवाइयों की, मैं खुद जाके लेके आऊंगी केमिस्ट से तुम्हारे लिए, पूरे दिल्ली वालों के लिए। मैं तो इनकी बातें सुनकर हैरान। भाई साहब इतना भला हो, मैं तो कहता हूँ ऐसे बिल दो ही पास होने चाहिए। बट फिर मेरी नींद खुल गई, सपना ही था सब कुछ नहीं हुआ। दिल्ली वालों की जिंदगी बद से बदतर होती जा रही है। वो रोड पे उतर के धरना देने के लिए, मैं कहा बे यार तुमने ही वोट किया था ना, मेरे को मत देखो, हम आप में नहीं है। सच में दिल्ली वालों की हालत बहुत सारे लोग रिलेट कर पाएंगे। मतलब दिल्ली वालों का रूटीन क्या है, सुबह उठो पानी नहीं आ रहा है, गंदा पानी आ रहा है, ट्वीट करो। हर घंटे में 2-3 कट आ रहे, ट्वीट करो। मम्मी पापा जा रहे हैं बुढ़ऊ पार्क में सैर करने के लिए, सेहत बनाने के लिए, उसमें पैसा मांग रहे, ट्वीट करो। वो पार्क जो तुम्हारे ही पैसों से बना था, उस पर पैसा ले रहे हैं, ट्वीट करो। स्कूल में फीस बढ़ा दी, ट्वीट करो। अरे अपने बुजुर्गों की दवाई लेने जा रहे हो, वो महंगी कर दी, महंगी करी गायब ही कर दी, ट्वीट करो, सिर्फ ट्वीट करो। झूठ बोलो नहीं, सच बोलो, बट वोट किसी को भी दो, जो करना है करो। भाई साहब आज तो पता क्या हुआ है, आज ये आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता, ये घोर एक नंबर के अपोजिशन का काम क्या है वो नहीं हो रहा इनसे, ये लोगों को ताने मारते हैं। साले ऐसी हरकतें रहेंगी ना, पंजाब से भी जाओगे मुंह दिखाने लायक नहीं बढ़ चुके। बता रहा हूँ मैं पनौती हूँ, और मेरी पनौती लगती भी है, मेरे से पढ़ने नहीं, मैं सबको जाना मारते। देखा दिल्ली वालों तुम डिजर्व करते हो तो। अच्छा कितने वोट आए तुम्हारे? ये जो कर रहे हो ना, एक वोट तो तुम मेरा लूज कर रहे हो। ताना मत मारो, ये तुमसे को तुम्हें भी मालूम है, मुझे भी मालूम है कहाँ से हुआ है। ये बकायदे अपने ट्विटर पर हैंडल सुधार लो। साले पूजन में बैठ क्या कर रहे हो, तुम क्यों नहीं उतर रहे हो, लोग क्यों उतरे धरने पे? पॉलिटिकल होने का तुम्हारा काम क्या है? यही तो है। नहीं यूट्यूब खोल लेंगे हम तो मेरे साथ ना लेंस कार्ड के टाइम पे एक लड़की काम करती थी, उसकी ट्वीट वायरल कर रहे हैं क्योंकि उसने बात ही ऐसी जोकरों वाली लिखी है। उसका पति उसको समझाता रह गया कि अरे नहीं, वो बोले नहीं बीजेपी अच्छा करेगी। पति समझाते रह गया, फिर भी इसने बीजेपी को वोट दिया दिल्ली में। तो फिर बता दी दिल्ली में सर्विस क्या हो रही है। तो उस पे अब उसने ट्वीट किया कि भैया ऐसी दिल्ली नहीं चाहिए अपने को, अपने बुरे दिन वापस करो। तो वो चीज वायरल कर रहे, देखो ये तो पागल हो गया तुम। गलती का एहसास हो जाए तो ताने नहीं मारना होता, सपोर्ट करना होता है। बेवकूफ लोग, पढ़े लिखे गवार साले, देख लो गजब बेइज्जती है। पंजाब में पैसे क्यों नहीं मिले अभी तक हैं? और ड्रग के नाम पे जो इलीगल डिस्ट्रक्शन कर रहे हो, उस पे कौन सा कोर्ट कार्रवाई चल रही है अभी? बात करें हम उस बारे में। सगा नहीं हूं तुम्हारा, जो मुझे सही लगता है मैं बोलता हूँ, जो चीज मुझे गलत लगती है मैं बता देता हूँ। बकवास नहीं चाहिए, बकैती तो बिल्कुल नहीं चाहिए। हाँ नायडू थोड़ी हूँ जो जाके बोलूंगा इस तार में कि हाँ हम तुम्हारे साथ खड़े। अजीत पवार थोड़ी हूँ, अरे तुम्हारा लोन माफ करेंगे, भूल जाओ सब, हमसे नहीं हो पाएगा। हाँ बका बोल पास करे, हाँ बिल्कुल करेंगे। छोड़ रहे हैं लोग नीतीश कुमार की पार्टी से, कल से लेके आज तक में 7 लोग छोड़ के चले गए। मैं कहा अभी इलेक्शन आ रहे, किस मुंह से जाओगे वोट देने मांगने? अरे हमें वोट दीजिएगा, हम आपकी रक्षा करेंगे। पहली फुर्सत में निकल, कोई जरूरत नहीं हिंदुस्तान को तेरी। और मीडिया वाले पता क्या दिखा रहे? मीडिया वाले दिखा रहे देखो ये जितने मौलाना वालाना है जो एंटी नेशनल बाय द वे, ये सब धरने पे आ गए हैं। वेस्ट बंगाल में धरना चल रहा है, महाराष्ट्र में धरना चल रहा है। मैं कहा 1 मिनट, जब तुम ये कर रहे थे और तुम इसको ब्रॉडकास्ट कर रहे थे, औरंगजेब अकबर
बहादुर शाह जफर सब कर रहे थे, तुम्हें क्या लगा था कि ये चीज नहीं होगा? होगा कि नहीं हो तो जेन्युइनली बोलो। तुम एक मंदिर की भावना पे इतना बुरा, जो चीज जिसके लिए तुम्हारे पास प्रूफ पड़ा हुआ है कि तुमने जो भी हुआ है वो गलत हुआ है, जिस तरीके से वो गलत है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, कोर्ट की है, वर्डिक्ट है, उस पर तुम इतना साल रोए, जिस पे तुम्हें सिंपैथी मिली, उसके बाद तुम एक चीज कर गए, अब तुम बाकी चीजों पे पढ़ रहे हो, तो तुम्हारा आउटरीच वैलिड था जिसको तुम सपोर्ट पे लिए, अब दूसरा नहीं करेंगे, दूसरे को दिख गया तुम्हारा रास्ता। देखो जस्ट इन केस तुम्हें समझ आ गया है कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, तो नहीं, मैं राम मंदिर के बारे में बात नहीं कर रहा, मैं बाबरी मस्जिद की बात नहीं कर रहा था, मैं उन कोर्ट हियरिंग की बात नहीं कर रहा था जहाँ पे ये बोला गया था कि राम की मूर्ति जबरदस्ती चुपचाप से रख दी थी, वो गैर कानूनी था, या जो डिस्ट्रक्शन हुई थी वो, मैं कुछ बात नहीं कर रहा, मैं हवा में बात करता हूँ। मैंने महंगा माल ले लिया है चित्रा जी से, तुम मेरी टेंशन मत लो, मैं कुछ भी बोलता हूँ। चल झूठा। मोस्टली तुम लोग जानते हो अभी केरला वाला सीन हुआ था, जब कौन सा समय रहने वाला कांड हुआ था, उसमें बोला गया कि भाई साहब केरला की 100% लिटरेसी सार, तो वो जोक था, बट केरला वाले काफी ऑफेंड हो गए, तो वो देख के केरला के लोगों की बातें सुन के सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफेंड होगी। ऐसा कैसे समय रहना पे हम गुस्सा हो सकते, तुम नहीं, क्योंकि एजुकेशन बजट में कुछ नहीं मिला उनको, बड़ा कर रहे थे ना 100% पैसा लेके देखा। छोटा वेंडा को कितना दिया? 27,000 स्कूल, गवर्नमेंट डेटा है, रो एनरोलमेंट के चक्कर में इन्होंने बंद कर दिए हैं या मर्ज कर दिए हैं, उसको 4,500 करोड़ एजुकेशन के नाम पे। मास्टर स्ट्रोक केरला को वही दिया है जो इंडिया ने डिस्कवर किया है, 0 मास्टर स्ट्रोक। और मेरे को कमेंट कर रहा भाई, एक बात होगा, ये डीपीडीपी एक्ट के बारे में बात क्यों नहीं करता भाई, हैदराबाद के बारे में क्यों बात नहीं करता, वो जो कांग्रेस का चल रहा है, मैं बात कर चुका हूँ, ओपनिंग में ही करी थी, यानी डीपीडीपी एक्ट लिखो ना, आएगा। यही तो दिक्कत है, सर्च नहीं करना, उंगलियों को कष्ट नहीं देना साले, और जब कष्ट देते हो तो बीजेपी को जिता के ले आते हो तुम। भाई बीजेपी को खोजते इतना गलत है, मैं गलत, एआई गलत, कानून गलत, जो लिखा है वो बताया मैंने, गलत बताया, अरे जो लिखा है वही तो बोला था मैंने, गलत बोल रहा था, तो पागल है क्या? हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। किसी तीसरे ने बोला भाई ये फूले के बारे में बात कर, तो मैं मालूम है ना मूवी के बारे में बात करनी है यहाँ पे, जो मैं करूंगा नहीं, करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि राज ठाकरे साहब आई हमारी, किसी ने बोला भाई ऐसा मत बोला है, बात तो सही हो रहा है, मराठी की इज्जत करनी, मराठी की इज्जत करनी चाहिए, शाबाश। अभी मेरे को डेटा पता है तेरे को, कितनी कंपनियां गई हैं महाराष्ट्र से गुजरात, आइडिया है ना? नहीं है? गूगल सर्च कर लियो, पता चल जाएगा। ये चीज़ तुम कर रहे हो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉइज पर जाके, या किसी प्राइवेट सेक्टर की जो कंपनी डली हुई है उसके एम्प्लॉय के पास जाके। मैं कह रहा हूँ मराठी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, एग्रीड। मुंबई इंडियंस में बाकी जो मराठी नहीं बोले निकाल। अंबानी को बोल मराठी बोले, अंबानी क्यों नहीं बोलता, इंग्लिश में क्यों बोलता है वो? वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे इज्जत के तेल लेने, अच्छा तेल दे रहा है ना वो तुम्हें, मत करो ना वहाँ पे करो। एक निहत्ते आदमी को जाके कूट देते हो बेफालतू में, बेतुके लॉजिक के साथ, और तुम हमेशा ग्रुप में क्यों घूमते हो बे? मैं नहीं बताऊंगा। अरे तुम कॉर्पोरेट पे करो, तुम बॉलीवुड पे करो, सारी इंडस्ट्री भागेगी वहां से, आधे से क्यों करना, दे दो दूसरे स्टेटों को, फिर कोई जाएगा ही नहीं वहां पे, बैठे रहना मराठी करते हुए, मराठा मानुस। ये देखते मेरा भाई, मेरे को भी आता गुस्सा, तुम्हें नहीं लगता वो बेफालतू में पिट रहा, उसको गुस्सा नहीं आता होगा? वो उसको कोई मन है, किसी बंदे का मन होता है अपना घर छोड़ के जाने का, कोई बंदा अपना घर छोड़ के जाना नहीं चाहता, मजबूरी में ही निकलता है। कोई सिक्योरिटी कुछ नहीं, ये देखो ये है बिल, मणिपुर में अभी भी हो रही है, हमेशा पार्लियामेंट में बैठ के बोल रहा है नहीं कुछ नहीं हो रहा, 2-3 महीने में हमने संभाल रहे। मैं कहा न्यूज वाले झूठ बोल रहे हैं, फिर झूठ तो कोई बोल रहा है, आपके झूठों की मेरे पास लिस्ट है। सफेद कपड़ा ओ और अभी ये फूले मूवी आई, उसको बॉयकॉट करने की बात करके, मैं कहा वाह मास्टर स्ट्रोक। क्यों बात कर रहे हैं फूले को बैन करने की या बॉयकॉट करने की? क्या गलत है, क्या मैसेज गलत है? रियल स्टोरी है, रियल बैकलैश उस टाइम पे भी हुआ था, इस टाइम पे भी हुआ है, कितने साल का डिफरेंस है, कितना बदल गए हम लोग। नफरत फैलाने वाले उस टाइम पे भी थे, सभ्यता कल्चर, ये तुम्हारा चेंज तो हो ही नहीं रहा भाई। पढ़ाई की बात कर रहा है वो बंदा, वुमन के एजुकेशन की बात कर रहा है, जो सोसाइटी में गलत होता है उसको रोकने की बात कर रहा है, वो गलत कैसे हो सकता? मैं नहीं बताऊंगा भाई। और ये पहली बार नहीं हो रहा कि फूले के ऊपर मूवी बन रही हो, महात्मा फूले करके मराठी में स्केच है मेरे ख्याल से, स्टेज शो हुए हैं, और कहीं पर मैं एक प्ले भी मतलब उसमें कोई वेल नोन था, मेरे ख्याल से पुरी था, कौन था वो? पुरी था ना। ये बहुत पहले भी हुआ है और बहुत अच्छा उसका है कि डिफरेंट लैंग्वेज में इसको कवर किया जाता है। तो फिर अब मुद्दा क्यों है ये? हम तो सब हिंदू हैं ना, इतने सालों में चेंज क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमें गलत चीज प्रमोट करनी है, वही बनाना है, सभ्यता के नाम पे फैलाना गंदगी। बेटा तो क्यों भेजना लड़कियों को स्कूल में? तो कहता हूँ वो भी बिल बना दो, क्यों पढ़ाना? देखो ना इतना एजुकेशन बिल, जो पढ़ रहे हो उनको रिवॉर्ड देना चाहिए था, नहीं तुम पढ़ लिए ना, अब इनकी बारी। जो तुम अच्छा करोगे तुम्हें रिवॉर्ड की जगह पे ताने मिलेंगे, तुम्हें वंचित किया जाएगा चीजों से।
फिर तुम्हारे अंदर इंडिफरेंस आएगा, तुम वापस लॉजिकल सवाल नहीं करोगे कि भाई अमेरिका ने ये किया तो हम क्या कर रहे हैं। चाइना पे क्या, चाइना वाले लाल आंख दिखाए, बोले भाई वापस ले, मोदी जी बोले कर लेंगे हम भाईचारा। 1700 करोड़ अंबानी खा गया BSNL के साथ, मोदी जी के साथ मिल गया, पता नहीं किसके साथ मिल गए, किसी के साथ तो मिला ही होगा। भाईचारा मेंटेन करेंगे अपना, वो कहते ना करप्ट भाई भाई, वहां पे इज्जत और दोस्ती यारी बनी रहनी चाहिए, दोस्ती बनी रहनी चाहिए। क्या तकलीफ है इनको? लैंग्वेज का मुद्दा, नंबर्स कभी झूठ नहीं बोलते भाई, नंबर्स बताने वाला झूठा होता है। वो प्रॉपर्टी पे बोलते हैं कुछ भी नहीं हथियाते। ऐसे में तो ट्रेन भी उनके अंदर आती, जमीन भी उनके अंदर आती, जहां पे वो नमाज पढ़ते हैं। हुआ नहीं हुआ ना, तुम उठा लेंगे फिर से। मैं कल यही पैटर्न नोटिस किया, मैं एक पे था कि मैंने डॉक्यूमेंट लिंक दिया, पढ़ ले भाई, वो फिर दूसरे मुद्दे पे आ जाता, ऐसा कैसे हो गया। अबे ये कोई लॉजिक थोड़ी, तू एक पॉइंट बोला मैं जवाब दिया उसका, नहीं दूसरा आंसर। पहले टीचर बैठो मैं तेरे यहाँ पे, वो नहीं होता। एक बार शुरू हुई तो खत्म करे, नहीं ट्री बनाएंगे, ब्रांचेस, ये यहाँ से 4 सवाल यहाँ से और 4 अलग अलग टॉपिक पे। नहीं, मेरे को अपना दिमाग खराब नहीं करना, क्योंकि दिमाग जिनका खराब है वो ही जाएंगे ना प्रॉपर्टी डीलर के पास, नहीं वो भी अब जाएंगे बाबा लोगों के पास। क्यों? क्योंकि बाबा लोगों का नया धंधा है। हाँ और क्या भाई साहब, खबर है आज सुबह मुझ तक पहुंची कि धीरेन्द्र शास्त्री ये बंदा जामनगर पहुंचा है। क्यों? वो मुर्गी चोर के साथ पद यात्रा करने के लिए। मैं खत्म नहीं हुई अभी तक इसकी, कितनी मुर्गियां बचाएगा ये पद यात्रा, और निकल ये एयरपोर्ट से रहा। मैं कहा तू तो पहले चलता ना, पैदल आता। एयरपोर्ट से निकल रहा भाई, 1.5 उम्र के लोग, वहां जो एयरपोर्ट से निकला है ना, वहां से भी रॉयल रॉयस में जाएगा और फिर दिखाने के लिए चलेगा। कुछ दिन पहले चढ़ा था, पैरों में पट्टियां बंध गई थी इसके, याद है किसी को? फिर इसका एक और आया कि हम हिंदू गांव बनाएंगे, हिंदू ग्राउंड फ्लोर 17 लाख 17 लाख 17 लाख 2 सोल्ड। अबे साले, मैं कहा तेरे पास इतनी प्रॉपर्टी है कहाँ पे? और रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है या स्पिरिचुअल प्रॉपर्टी? इसमें कोई नहीं है, इसमें कहीं पे कुछ गड़बड़ नहीं लग रही तुम्हें कि ऐसा है कि मैंने पूजा पाठ के नाम पे चैरिटेबल ट्रस्ट बना रखा है, फिर मैं उसे रेसिडेंशियल बना के बेचना शुरू कर देता हूँ। हम हिंदू गाँव बनाए, मुझे क्या मालूम, ज्यादा बोलूंगा मेरे ऊपर भी ईडी की रेड करा देगा। कराओ यार, कराओ ना, मुझे भी देखना मेरे पास कितना पैसा है। मेरा अकाउंट देख के मैं रो जाता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ वीडियो, चले इस पे हमने मेहनत खराब करी है, इस पे सच में। अभी देखो ना एमपुराना आई थी मोहनलाल की, उसके प्रोड्यूसर के पास रेड करवा दी। रेड टाइम क्रिटिसिज्म इज द सोल ऑफ डेमोक्रेसी। आई नो सर, 100% अनपढ़ लोग सर, और हमारे वाले विश्व गुरु नॉन बायोलॉजिकल थाईलैंड घूम रहे हैं, बांग्लादेश के पीएम के मुंह बोले पीएम के साथ। पर इनका सीना कहाँ गया मेरा? करप्शन, इन्फ्लेशन, जॉब्स, जिसको वोट दिया था वो तो बंदा तो रहा ही नहीं, ये तो कोई और ही है बहरूपिया। पर मैं वो बंदा हूँ जिसने वोट किया है, 2014 में मोदी जी को वोट किया है, बट फिर डिमोनेटाइजेशन का स्टेप लिया इन्होंने, उसके बाद मेरा आँख खुल गया। अब मेरे को एक चीज़ समझ में आया जब मैं लोगों को देखता हूँ कि कैसे वो ब्लाइंड फॉलो करते हैं बिना किसी रीज़न और लॉजिक के, क्योंकि वो है एक अभिनेता, एक्टर, एक इन्फ्लुएंसर है, सबसे बड़ा इन्फ्लुएंसर देश का वही है। देख लो ना जो ब्लाइंड ट्रस्ट करते हैं, जैसे अपने छोटे मोटे क्रिएटर्स हैं, छोटे मोटे फुकरा इंसान, एलविश यादव, उनकी इतने कट्टर वो नहीं है, वैसे ही है ये। वो कुछ भी बोले, वो कुछ भी कर ले, सब चंगा सी। मोदी जी ने बढ़िया किया, फिर आएगा एक कमेंट, हाँ तू तो कोसेगा ही मोदी। मेरे घर में रोटी दे रहा हूँ, जॉब तो दे नहीं पा रहा तुम्हें, ये जॉब है तुम्हारी, आराम करो। गजब बेइज्जती है। अबे जब तक जीरो खुशी खुशी जी लो, दर्द में भी मैं आ गया उस जगह पे, पहले भी था आज भी हूँ, सब चंगा थी। लाइक कर देना, पीस आउट।